ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं वकार जैदी। आज हम रावलपिंडी के गुंजानाबाद रिहायशी इलाका सटलेटॉन की जो मरकज़ी मार्केट है, कमर्शियल मार्केट, यहाँ मौजूद हैं। और कमर्शियल मार्केट ने बहुत ही मुख्तसर अरसे में ना सिर्फ सटलेटॉन के ख़रीदारों को अपना महवर बनाया, बल्कि ये पूरे रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, इधर से भी ख़रीदारों की बड़ी तादाद कमर्शियल मार्केट ख़रीदारी के लिए आती है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से हम देख रहे थे कि कमर्शियल मार्केट में अंजुमन ताजरान के जो इंतखाबी दंगल है उसकी बड़ी गूंज शहर में सुनाई दे रही थी। इलेक्शन की वजह से ताजिर उम्मीदवारों और उनके सपोर्टर्स में गहमा गहमी पाई जा रही थी। आज 13 फरवरी इलेक्शन का जो दिन है, उस हवाले से आज दोनों जो ग्रुप्स हैं मद्दे मुकाबिल, इनका एक अख्तामी और मरकज़ी जलसा भी इसी कमर्शियल मार्केट में मुनक्किद हो रहा है। हम ये भी देख रहे हैं, आज जब हम इधर आए तो हमने ये भी देखा कि कमर्शियल मार्केट में जो दुकानदार सपोर्टर्स हैं, दोनों ग्रुपों के वोटर्स हैं, उनमें भी एक रवायती गहमा गहमी पाई जा रही है। शायद कि ये चंद दिन से कारोबार इतना अरूज पे ना हो, लेकिन इलेक्शन और ये जो दंगल है ये अरूज पे है। आज हम मौजूद हैं कमर्शियल मार्केट की जो एक तंजीम है, ताजिर दोस्त ग्रुप कमर्शियल मार्केट, और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं इसके जनरल सेक्रेटरी चौधरी अरशद हुसैन साहब। इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मंशूर लेके, क्या नारे लेके ये मैदान में आए हैं, और ये क्यों आज के दौर में ये चाहते हैं कि इलेक्शन जीत के ये ना सिर्फ अपनी सलाहियत का लोहा मनवाएं, बल्कि यहाँ के जो ताजरों के मसाइल हैं उसको हल करने में भी अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आप, बड़ा पुराना नाम है कमर्शियल मार्केट में, और अरसद राज से हमने देखा कि आप ना सिर्फ पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे और मुसलसल कई बार आप सदर भी रहे इस बाज़ार के। अभी आप दोबारा आए, और लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि आप सदर नहीं, आप जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसकी भी वजह जानना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपना जो सियासी आपका पस मंज़र है जो बाज़ार ट्रेडर्स यूनियन के लिए, उसके हवाले से आप बताएं कि कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं, कमर्शियल मार्केट कब से आए, कब से आपने बाकायदा दुकानदारी स्टार्ट की, और फिर उसके बाद इलेक्शन में क्यों कराए आप? जी बहुत शुक्रिया जी वकार साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें मौका दिया कि अपने ख़यालात का इज़हार करें ट्रेडर्स यूनियंस के बारे में और अपने बारे में। जी मेरे वालिद साहब ने 1962 में ना ये कमर्शियल मार्केट में शॉप बनाई थी लॉर्ड स्वीट्स के नाम से। 1962 से नाम लोग ना ये तकरीबन ये इतनी अर्सा हो गया है, 60-62 साल हो गया जी हमारी शॉप को जी। और उस वक्त से हम रिलेटेड हैं यहाँ से, और यहीं पे इधर नज़दीक डी ब्लॉक में रहायशी भी हम इस कमर्शियल मार्केट के सबसे नज़दीक तरीन जी। तो ट्रेडर्स में तो पहले हम जब हमने होश नहीं संभाला से पहले ये सुनते थे कि यार वो कोई 2-3-4 बंदे बैठते थे तो आपस में बैठ कर अनाउंस कर रहे थे, आप सदर और मैं जनरल सेक्रेटरी, तो चलता रहता था। तो फिर वो आस्ता आस्ता ये चीज़ चलती रही, और जैसे जैसे अब कमर्शियल मार्केट की आबादी बढ़ती रही तो शोर भी बढ़ता रहा उसके साथ साथ। तो फिर एक मौका ऐसा भी आया कि लोगों को प्रॉपर तरीके से ये ज़रूरत पड़ गई कि यार कि हम जो है ना एक जो इसका प्रोसीजर है आगे आने का इलेक्शन, उसके ज़रिए ना हम अपनी ना यूनियन यहाँ पे यूनियन बनाते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, और उस तरीक़ेकार के मुताबिक ना एक प्रॉपर तरीके से हर दफ़ा अगर कोई बंदा काम नहीं करता तो वो चेंज भी हो जाए। तो उसके लिए फिर एक प्रॉपर तरीका शुरू किया गया। यहाँ पे दुकानदारों ने अपने आप को इकट्ठा किया, एक इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया जिसमें मरकज़ी यूनियन का भी रोल था। उस वक्त शहर में शेख सलीम साहब होते थे कि मरकज़ी यूनियन के शेख सलीम साहब शेख सलीम साहब थे, जो शेख सदीक साहब इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने मरकज़ी यूनियन बनाई थी शहर में ना। तो उनसे रब्ता किया गया, फिर वो उन्होंने यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन बनाने में काफ़ी मेन रोल अदा किया, और फिर ये इलेक्शन के जो प्रोसीजर थे वो समझाने में भी ना काफ़ी रोल अदा किया। तो फिर हमारा यहाँ पे ना एक प्रोसीजर शुरू हुआ इलेक्शन का, तो बाकायदा इलेक्शन का 91-92 में ना। अच्छा, ये उस दौर की बात, पहला इलेक्शन हुआ था मार्केट में।
तो पहला इलेक्शन ही जो प्रॉपर तरीके से हुआ कमर्शियल मार्केट, वो मैंने लड़ा था, जिसमें जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार था। अच्छा। उसमें तो मैं बहुत ही यंग था जब मैंने वो लड़ा, तो अल्लाह के फजल करम से मैं पहला इलेक्शन अपना जीत गया। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने मज़ीद 9 इलेक्शन लड़े, वो मैंने एज अ सदर ही लड़े जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 9 के 9 इलेक्शन ना जीते। तो उसके बाद फिर एक इलेक्शन में हार गया, फिर हारने के बाद मैं फिर जीत गया। यानी कि मैंने जब मार्केट में 16वां इलेक्शन है जी, जिसमें से 10 मैंने जीते हैं, 5 में हारूं, और अब ये 16वां इलेक्शन है। अब इसका रिजल्ट 13 को पता चलेगा क्या होता है। तो बड़े आप वैसे पुर यकीन नज़र भी आ रहे हैं। ये जो माजी में जो आप इलेक्शन जीतते रहे, इसकी वजह से आपको एतमाद है कि ताजिर बरादरी दोबारा बात है जी माशाल्लाह कि हमारा जो ग्रुप है इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। हर ताजर के मुंह पे ये आवाज़ है कि वो ये कहते हैं यार ये अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, प्रॉपर ताजर हैं हम जी। बिल्कुल, हमें कोई ऐसा बंदा नहीं जो आउटसाइडर है, प्रॉपर ताजर हैं। सब एक बैकग्राउंड रखते हैं, जितने भी इस ग्रुप में लोग हैं जो पैनल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबका एक तजारती बैकग्राउंड है जी। तो पूरी उम्मीद इसलिए है कि यार कि हमने मेहनत की है, कोशिश की है, और फिर हमारा जो है ना सबका जो अदवार हैं, जो हमारे रिकॉर्ड हैं, वो भी माशाल्लाह ना क्लियर हैं जी। तो किसी किस्म का अल्लाह के फजल करम से किसी किस्म का करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है मेरी ज़ात पे। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि यार हम चौधरी अरशद के पास गए और उसने हमें ना वो मतलब टाल दिया। लोगों ने रात को, आधी रात को, दोपहर, शाम, सुबह, किसी वक्त भी अगर कॉल किया, बुलाया है तो हम हाजिर ही रहेंगे उनके। चौधरी साहब ये बताएं कि आप जो पहला इलेक्शन जो जनरल सेक्रेटरी का लड़े वो जवानी में थे, और अभी भी आप माशाल्लाह उसी तरह जवान लग रहे हैं। ये जो मिठाइयों में आप ख़ास घी इस्तेमाल करते हैं ना, ये हमें भी बताना है आपने। वो जनरल सेक्रेटरी की याद ताज़ा कर रहे हैं इस दफ़ा आपके जो जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए? हमेशा ना वो ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना एक सा वक्त नहीं होता ना, तो कभी कभी आप ऐसे इस कंडीशन में होते हैं कि आप ना मतलब कि आपको अलाइंस भी करने पड़ जाते हैं। तो हमारी मार्केट में पहले तो प्रॉपर ना 2 साल के बाद इलेक्शन होते थे, लेकिन ये जो इलेक्शन है ना ये तकरीबन 10 साल के बाद हो रहे हैं जी। ठीक है। तो उसमें फिर ना कोई तकरीबन मेरे ख्याल में ना देखें हमारे मार्केट में 3 ग्रुप चल रहे थे जी। एक मेरा ग्रुप था, और एक ये राया तोइब साहब का ग्रुप था, और एक जो तीसरा ग्रुप जो इलेक्शन लड़ा मलिक सुहेल साहब जहाँ से लड़े उनका भी ग्रुप था जी। ठीक है। तो वो इस दफ़ा ना जब 10 साल के बाद ये इलेक्शन हुआ है तो तीनों ग्रुपों में ना काफ़ी तोड़ फोड़ हुई जी। बिल्कुल सही। तो लोग शफल हुए ना, तो शफल हो गए। तो फिर वो मेरी नज़र में या मेरी सियासी बसीरत में ये था कि यार इस दफ़ा ना जो बेहतर तरीका ये होगा कि अगर अलाइंस में लड़ा जाए इलेक्शन ना, सही, क्योंकि 10 साल के बाद तकरीबन 14 साल के बाद गैप आया है, मेरा गैप था। तो मैंने बल्कि आपका गैप नहीं, तमाम उम्मीदवारों का इलेक्शन भी तो लेट हुआ, बाकी जो दूसरे उम्मीदवार हैं इनका तकरीबन 10 साल का गैप है। सही। तो आप ये समझ लें कि 10 साल के बाद ना एक किस्म का ना इलेक्शन हो रहा है। चौधरी साहब ये ताख़ीर होने की क्या वजूहत थी, जबकि मुल्क में जनरल इलेक्शन भी होते रहे, सिर्फ कमर्शियल मार्केट का इलेक्शन इतना था? वजूहत ये थी ना कि असल पता है कि बात है ताजर में ना इसमें ना ज़रा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते यूनिवर्स में ना। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत लोग होते हैं इंटरेस्ट लेते हैं, सही, लेकिन ज़्यादातर लोग जो अच्छे लोग हैं जिन्हें आना मैं समझ तो आगे आना चाहिए वो इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं यार कारोबार का ना हमें ना काफ़ी लॉस होता है। तो एक तो उसका डिले होने की वजह ये थी ना कि इलेक्शन कमीशन हमारा जो ना वो उसमें काफ़ी हमारे जो मेम्बर्स हैं ना जी, जो ऑलरेडी शुरू से चलता आ रहा है, तो वो उनकी डेथ होगी, सही, कुछ मार्केट से शिफ्ट हो गए दूसरी जगह पे। तो इलेक्शन कमीशन बनाने भी ना काफ़ी ना हमें ना मुश्किलात पेश आई। ठीक है। तो अब अल्लाह का शुक्र है अब जो है ना एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कमीशन बना है, और इसमें बड़ा टाइम लगे हमें। ये आप ये कह लें कि 10 साल इसी में लग गए। अच्छा। इलेक्शन कमीशन नहीं बन सका। अच्छा, ये इस अरसे में ये एक पूरा एक 10 साल का एक जो अरसा है, इसमें ना सिर्फ कमर्शियल मार्केट बड़ी, पहले तो मखसूस प्लाजे होते थे, मखसूस एरिया, अब तो बहुत ज़्यादा फैल गई है ये। और दूसरे नंबर पे अगर पहले जो वोटर्स की तादाद थी वो भी कई गुना बढ़ भी गई होगी, तो अब आपको महसूस होता है कि वाकई बड़ी तब्दीली आ गई है इन 10 सालों में, और अब नए वोटर्स हैं, शक्लें, क्योंकि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में भी मुंतकली हो चुकी है। जी बिल्कुल ऐसा हुआ जी। जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम 650 के पौने 600 के करीब वोट था जी, मुझे याद पड़ रहा है, इतना वोट था जब मैंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा था। और आखिरी इलेक्शन जो मैंने लड़ा था तो उसमें 1175 वोट थे। अब ये 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, तो अब जो हमारे जो वोट बने कमर्शियल मार्केट 1567 हैं। अच्छा, ये वोट काफ़ी तब्दीली आई है। 500 आप ये समझ लें कि तकरीबन 500 के करीब जो है ना वोट जो है ना वो बढ़ा है, और ये बिल्कुल नया दुकानदार है जो अभी फर्स्ट टाइम ना कमर्शियल मार्केट के इलेक्शन में ना हिस्सा लेगा।
अच्छा, आप अभी ताजर दोस्त ग्रुप के उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के। यकीनन ये दो ग्रुप मिल के मर्ज होके ये एक अलायंस की सूरत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। सियासी जमातों में कौमी असम्बली जनरल इलेक्शन में भी ये सारे मामलात ऐसे तंजीमों के चल रही होती हैं। ये बताएं, क्या आप लोगों को भी कोई सियासी जमातों की हमायत हासिल है? कोई ऐसे सियासी लोग हैं जो आप दोनों ग्रुपों की मदद कर रही हों इलेक्शन में? आपको बात यह है कि जो बंदा इलेक्शन लड़ता है ना, वो समझ ले सियासी है, ठीक है, और हर बंदा किसी ना किसी पार्टी से ना ताल्लुक़ रखता है। जी बिल्कुल। तो वो ये तो, और दूसरी बात है मार्केट के अंदर ना तमाम लोगों को पता होता है कौन किस जमात से है, कौन किस जमात से, कोई छुपा नहीं रहता, क्योंकि लोगों के ना जो इस प्रोसीजर में हैं, जो इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं और सियासत में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, उनके बारे में तकरीबन तमाम लोगों को पता होता है। तो मार्केट के अंदर हर जमात जो है ना जी, वो अपने अपने तौर पे अपने फेवरेट उम्मीदवार को सपोर्ट करती है जी, इसमें कोई शक नहीं है, और लोग आते हैं और जमात लेवल पे भी सपोर्ट होती है लोगों को। बहरहाल ये एक गैर जमाती इलेक्शन और ट्रेडर्स के अपने मसाइल हैं, और हमने देखा कि ट्रेडर्स ऐसी होती हैं, ताजिर ऐसी होती हैं जो सियासी जमातों की भी हमायत की परवाह नहीं करती, क्योंकि वो अपने कास्ट से, अपने कारोबार से मुखलिस होती हैं। ट्रेडर में देखें, आप शुरू से देख रहे हैं ट्रेडर का हमेशा इलेक्शन ऐसे ही होता है, वो किसी जमात के नाम पे नहीं होता। आज तक आप देख रहे हैं किसी जमात के नाम पे ना, मैंने तो जितने भी इलेक्शन लड़े हैं मार्केट के अंदर ना, वो अपना मतलब ट्रेडर्स मिल के लिए लड़ते हैं। तो वो अपने देखें नज़रियात तो अपने अपने ना आपके, लेकिन ट्रेडर्स का एक अलग सी सिस्टम है जी। बिल्कुल, ये जमातों से हटकर होता है जी। अच्छा, एक अपना काज होता है, एक अपना ना नज़रिया होता है। इस टाइम रावलपिंडी की सतह पे, पंजाब की सतह पे भी ट्रेडर्स मुख्तलिफ जो यूनियंस हैं वो मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है। मुख्तलिफ धड़े हर बाज़ार में अपने असर रसूख के लिए कोशिश करते कि उनके हमायत याफ्ता लोग ही मुंतखब हों। तो आपको भी किसी जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान के किसी धड़े की सपोर्ट हासिल है? ये देखें जी, पता है क्या बात है, जो भी यूनियंस बाज़ार में बनी है ना, ये ऊपर किसी ना किसी के साथ मिलते हैं जी, ठीक है ना, इनके ना सेटलमेंट होती है जी, बिल्कुल मिलना पड़ता है किसी ना किसी मरकज़ी लेवल पे ना, किसी ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ता है। सही। तो हम भी इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह में इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह 13 तारीख को हम जीतेंगे, तो जाहिर बात है मरकज़ से हमें रिलेटेड रहना पड़ेगा किसी ना किसी जगह। अच्छा, सब माजी के बरक्स अभी मौजूदा इलेक्शन में क्या माहौल देख रही हैं, और किन मसाइल का ताजरों को सामना है जो आप चाहते हैं तरजीह बुनियादों पे, अगर आप 13 तारीख को विन करते हैं तो आप चाहते हैं कि तरजीह बुनियादों पे इन मसाइल का खात्मा? गो के जी, मैं ये आपने जो मसाइल की बात की, मैं ये समझता हूँ कि हमारी पूरी आवाम ही मसाइल है। सबसे पहली बात यह है कि कोई एक ऐसा शख्स जो हमारे मुल्क में इज़्ज़त और आबरू के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, वो बेचारा मसाइल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ताजर जो है ना, एक पाकिस्तान की मईशत में ना रीढ़ की हड्डी की जगह रखते हैं, और दूसरा सबसे ज़्यादा मसाइल ज़्यादा ये हैं। जो भी आते हैं, जो भी ऊपर लोग आते हैं, वो सबसे ज़्यादा उन्हें उम्मीद होती है कि यार हम इनसे ना जितना भी ले सकते हैं ले लें, और ताजर देते भी हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ताजरों को वो इज़्ज़त नहीं है इस मुल्क में, ताजरों को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो उनका हक बनता है। कमर्शियल मार्केट के ताजरों को किन मसाइल का सामना है? सर देखें जो तकरीबन तमाम ताजर्स जो है ना जी, उनके एक जैसे ही मसाइल हैं। इनकम टैक्स के प्रॉब्लम है, हमें प्रॉपर्टी टैक्स के प्रॉब्लम है, सेल टैक्स के प्रॉब्लम है, बोर्ड टैक्स के हैं, लेबर डिपार्टमेंट्स के हैं, फिर और ऐसे भी हैं। देखें ना, हम ताजर तबका वो तबका है जो प्रॉपर तरीके से टैक्स भी पे करता है, और जब कभी और तहरीकें भी, अगर कभी आप देखें सियासी तहरीकें भी कामयाब हुई हैं, तो ताजरों का मेन रोल था जिसमें। तो ताजरों को मतलब हर पार्टी जो है ना, वो ताजरों के पास आती है, उनको कहते हैं मेरे साथ चलें, लेकर चलें। ताजर साथ भी देते हैं अपनी अपनी फेवरेट पार्टी का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ताजरों के मैं समझता हूँ कि बेइंतहा मसाइल हैं, और जिसकी तरफ अभी तक ना प्रॉपर तरीके से, एक प्री प्लान तरीके से किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। अच्छा, तजावीज़ात मार्केटों में सबसे मेन मसला तजावीज़ात का है, इसके खात्मे के लिए कोई प्लान है? सारी बात यह है कि मैं देखें, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देखें तजावीज़ात एक मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ यार कि वो इतनी आवाम है माशाल्लाह हमारे मुल्क में, ठीक है, अब लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, आपकी महंगाई की रेशियो कहाँ पे है, गुर्बत आपकी कहाँ पे, अब लोग क्या करें मुझे बताएं ना। और इतने तो लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ के इतने रेट हैं, ज़मीनों के इतने रेट हैं कि लोग बेचारे ले नहीं सकते। अब ये गरीब लोग हैं, ये 20-50 हज़ार लगा कर अगर छोटा बहुत कारोबार करते हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाने के लिए करते हैं, और अगर उनका रिस्क हलाल की तरफ तवज्जो ना हो, तो फिर वो भी मतलब चोरी डाके करें और जो दूसरे नजायज़ किस्म के काम है वो करें। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हुकूमत वाकई मुखलिस है कि यार पाकिस्तान से तजावज़ात का खात्मा हो और वो करना चाहती है, तो इन लोगों के लिए प्रॉपर कुछ सोचें पहले। जो हमारे लोग बेरोज़गार हैं, पूरी दुनिया में लोग अब अपनी आवाम के लिए सोचा जाता है, फिर उसके बाद में कोई एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये उल्टा रवाज चला हुआ है कि पहले अपनी मर्ज़ी की जाती है, फिर उसके बाद ना कोई बच जाए तो सोचते हैं यार आवाम के लिए कुछ कर लें।
तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर लेंगे, उसे कमर्शियल मार्केट की नहीं कह रहा, अगर आप यहाँ से तजावज़ात का खात्मा चाहते हैं तो पहले इन गरीब लोगों को एडजस्ट करें, इनके लिए कोई प्रॉपर रिज़्क सोचें, ताकि यार इनके भी बच्चे हैं। देखें, सिर्फ बड़े दुकानदार या बड़े लोगों या मिलों फैक्ट्री वालों के बच्चे नहीं हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, उनके बारे में सोचें। इनका भी चूल्हा जले, वो रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं तो उन्हें मौके फराहम करें रिज़्क़ हलाल कमाने के, ना कि उनके बच्चे जो है ना या ये लोग वो नशे करें या नजायज़ फरोशी करें या चोरियाँ डाके मारें, इस तरफ ना ये चले जाएँ। और ये भी तालीम देखें, ये इनके बच्चों का उतना हक है जितने हमारे बच्चों का हक है तालीम पे, सेहत पे, और इन्हें भी इसके मौके दिए जाएँ। चौधरी अरशद साहब, सबसे जो मेन और बुनियादी सवाल है हमारा वो ये है कि किसी भी बाज़ार में सिक्योरिटी के मामलात बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, और कमर्शियल मार्केट में हम बिलखसूस स्नैचिंग वगैरह के जो अमूमन वारदातें हैं ये बड़ी मामूल के साथ देख भी रहे हैं। यहाँ के ताजरों को महफूज करने के लिए, यहाँ आने वाले ख़रीदारों को महफूज बनाने के लिए कोई आपका कोई प्लान है जो मुंतखब होने के बाद आप जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको हल कर सकें? देखें, ये सबसे बड़ी बात तो है, ये तो हमारा काम नहीं है। सिक्योरिटी देना तो सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है। ये किस लिए फोर्स बनाई है? ये सिक्योरिटी के लिए बनाई है, तो हमारा काम तो नहीं है। वैसे भी यहाँ पे तो सब कुछ तो हम खुद ही कर रहे हैं। बिजली भी अपनी ले रहे हैं, जनरेटर चलाते हैं, बिजली नहीं मिलती, और तालीम भी अपने पैसों से हासिल करते हैं, इलाज भी अपने पैसों से कर रहे हैं। अब ये सिक्योरिटी गार्ड वाले सिस्टम है कि अब ये भी फिर फ़ायदा कि इतने इदारे बनाने का और इतने पैसे इन इदारों पर खर्च करेंगे, फिर इन्हें फारिग कर दें, फिर लोगों का यार अपना निज़ाम खुद करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो सवाल ही नहीं करना चाहिए कि आप सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे। सिक्योरिटी हुकूमत का काम है देना, हर पाकिस्तानी को सिक्योरिटी देना हुकूमत का काम है जी। अरशद साहब, ये बताइएगा कि आप दो मुख्तलिफ ग्रुप का अलाइंस है ये जो हम देख रहे हैं इस इलेक्शन में, क्या समझती हैं, एक आपका ग्रुप ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है या जो सदर साहब है उनका ग्रुप आपके साथ? दोनों मिलकर बराबर सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और हम ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब ताजर दोस्त ग्रुप नाम इसीलिए लिखा है कि सब ताजरों के दोस्त हैं इसमें जी। इसमें कोई ज़ाती पर्सनल मफादात के लिए कोई बंदा शामिल नहीं है, और हम तमाम जो लोग हैं ना ताजरों की खिदमत करना चाहते हैं एक प्लेटफार्म से, तो इंशाअल्लाह ताला सब बराबर कर रहे हैं जी, सब अपने बजाय। यहाँ आने वाले ख़रीदारों को जो एक मेन सबसे ज़्यादा पहले, बल्कि ये आपके पुराने टेन्योर में, मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि सबका दौर में भी आपको याद होगा कि पार्क के साथ एक बैतुल खला का सिस्टम था जहाँ लोग आते थे और यानी कि वो इस्तेमाल करते थे। अभी आगे अब सरेदस्त ऐसी कोई म्यूनसिपल की या कोई ऐसी है जी, एक वाशरूम ना बना हुआ है बैतुल खला, वो कॉर्नर पे ना, ठीक है, बना लेडीज बाजार में, क्योंकि अब बाजार भी बहुत फैल गया है। हमारा एक वो भी बना है, और उससे काफ़ी सारा ना जो है कस्टमर के लिए सहूलत हो गई है, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हमारा ये प्लान है कि एक और जो है ना इस साइड पे भी एक और जो है ना ऐसा दोनों लेडीज़ एंड जेंट्स जो है ना वो बैतुल खला तामीर करवाएंगे। साफ़ पानी के लिए ताजरों के लिए, ख़रीदारों के लिए कोई ऐसी कोई मनसूबा साजी है आपकी कि आप मुहैया कर सकें? जी इदारों से बात कर सकें जी। देखें जी, जहाँ तक पानी का ना फिल्ट्रेशन प्लांट तो हमारे ऑलरेडी ना मार्केट के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो वो ये रूटीन से चलता रहता है। सही। तो उसके अलावा भी जो है ना जो दुकानदार हजरात है वो वहाँ से पानी, और कस्टमर्स को भी ना ये गवर्नमेंट की तरफ से है फिल्ट्रेशन प्लांट वो है, वो चलते हैं, और जब कभी ख़राब हो जाए फिर रिपेयर भी हो जाते हैं, तो वो है हमारे पास पानी। अच्छा, और एक आध और भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला ना, क्योंकि मार्केट काफ़ी फैल गई है और काफ़ी गैप भी काफ़ी है दुकानों के अंदर, तो एक और जहाँ जो ट्यूबवेल ना उसकी ना तामीर करवाई जाए। तामीर करवाई जाए, बिल्कुल ठीक है। मेन चौधरी अरशद साहब, कमर्शियल मार्केट अपने इस पार्क से बड़ा पहचाना जाता है जो कमर्शियल मार्केट के वस्त में है, और यहाँ किसी दौर में तो ख़वातीन और हजरात और बिलखसूस जो मुल्हिका इलाकों के रिहायशी हैं ये बड़ी तादाद में आते थे, लेकिन अब वो सिलसिला कम हो गया। उसकी कई वजूहात भी हैं, क्या कहती हैं, इसकी कोई मज़ीद बेहतरी के लिए कोई आपकी कोशिश होंगे? जी, मैं तो ये कहता हूँ जी, ये पार्क जो है ना ये आबाद रहना चाहिए, और जो बने हैं उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। सब्ज़ा तो वैसे ही हमारे जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से ना आपके देखें ना क्लाइमेट में कैसा जो तब्दीली का बहुत ज़्यादा ना तब्दीली आ चुकी है। तो ये पार्क जो है ना ये कायम रहने चाहिए, और इनकी मज़ीद मेनटेन करना चाहिए इन पार्क को, और ऐसे मौके फराहम करने चाहिए कि लोग जो है ना दोबारा ये पार्क बहाल हों, और लोग जो है ना घरों से निकल
चला गया एक ना एंटरटेनमेंट की तरफ हों, इससे इंसान फ्रेश होता है और उसका जहन भी चेंज होता है। आजकल तो हमारी कौम ना वो ज़्यादातर ना मोबाइल से ना टच है, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे सिस्टम करने चाहिए कि यार लोग जो है ना वापस ना पार्क और सैर व तफरीह की तरफ आएँ जी। और जहाँ तक वो मैंने भी बात थोड़ी देर पहले बात की ना, जो ग्रीनरी हमारे मुल्क में तकरीबन ख़त्म होती जा रही है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम ना इस पार्क में पहले भी दरख्त लगाया गया, और आप अगर आप देखें पार्क का सर्वे करें तो आपको ना पहले से ज़्यादा दरख्त नज़र आएंगे। तो हमारी कोशिश है कि मुख्तलिफ स्पॉट से मुख्तलिफ जगह पे ना दरख्त बनाए जाएँ, ताकि ना मार्केट के हुस्न में भी इजाफा हो और जो मौसम की तब्दीलियाँ ना वो इस पर ज़रा ना उस पर भी अच्छा असर पड़ेगा। चोई साहब, यहाँ पार्किंग के लिए कोई आपका कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसी सोच कि पार्किंग के जो मसाइल हो जाती हैं उससे मुश्किलात वो जो होती हैं ख़रीदारों को बिलखसूस, वो कोई उनको अजाला हो सके और उनका हल निकल सके? जी बड़े अरसे से हमने तो मैंने ख़ुद भी अपने दौर में बहुत कोशिश की थी। हमारे पास यहाँ पे नर्सरी है, तो इस पर जगह की अभी अरेंज किया था कि यार हो जाए, लेकिन वो मनसूबा कामयाब ही नहीं हो सका। तो वो पता नहीं अब ऊपर जाकर ना इस सियासत की नज़र ही हो जाता है, पसंद नापसंद की नज़र भी हो जाता है। और कमर्शियल मार्केट में पार्किंग प्लाजे की बहुत सारी ज़रूरत है जी, और एक अच्छा बड़ा पार्किंग प्लाजा हो जहाँ पे कस्टमर भी आए इजीली अपनी गाड़ी पार्क करे और पैदल आकर ना कमर्शियल मार्केट में शॉपिंग करें, और दुकानदार और जहाँ पे जो सेल्समैन हैं जो आकर यहाँ पे काम करते हैं उन्हें भी सहूलत मिल जाए जी। तो पार्किंग प्लाजे की बहुत ज़रूरत है। पार्किंग इन्होंने दी है बच्चों की दुनिया ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है बच्चों के साथ, आगे कुछ नहीं है बच्चों के लिए। तो ये बच्चों की दुनिया को ख़त्म करना मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ ज़्यादती है जी। सिर्फ ना अपना नहीं सोचना चाहिए, बिजनेस का नहीं सोचना चाहिए यार। जो बच्चों की दुनिया वाला पार्क है वो मुतबादिल कहीं या उसी जगह पे होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जी कि ऐसी वहाँ पे इन्होंने पार्किंग दी है, लोग वहाँ पे पार्किंग करते नहीं है, वहाँ पे जाते नहीं है। उसको ना अच्छा देखें ना, बातें तो हम हमेशा ना मिसालें देते हैं ना दूसरे मुल्कों के देते हैं जी, वहाँ पे ऐसे है वहाँ पे ऐसे है। तो मैं कहता हूँ कि उन्हीं के चलें जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हैं करते हैं, तो हमें ये बच्चों की दुनिया पार्क है ये भी बड़ा जदीद सा बना दें, ताकि बच्चों के लिए ना, और यहाँ पे बड़ी रौनक होती थी, और ना सिर्फ रौनक होती थी बल्कि कारोबार बड़ा अच्छा था उस राउंड अबाउट में। छुट्टी वाले दिन तो माशाल्लाह पता नहीं कहाँ से कितनी दूर से बच्चे आते थे, लोग आते थे यहाँ पे, और मैं कहता हूँ इसको बहाल किया जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अरशद हुसैन साहब। और इसी के साथ मैं अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहूँगा, आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ वकार ज़ैदी, जहां न्यूज़।